रुक्मिणी जी की गलतियां गिना रहे। रुक्मिणी जी से कहते हैं कि देवी तुम्हारी पहली गलती तो यह है कि तुमने मेरे साथ में विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? अरे तुम्हें प्राप्त करने के लिए तो अच्छे अच्छे राजकुमार आए थे, लेकिन तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि माला मेरे ही गले के अंदर डाली? भगवान इतना कहकर रुक्मिणी जी का मुंह देख रहे हैं, फिर भी उनको गुस्सा नहीं आया, फिर भी उनको क्रोध नहीं आया। भगवान फिर कहते हैं अच्छा तो आपने ये सोचकर मेरे साथ विवाह किया कि मैं बड़ा ताकतवर, मैं बड़ा शक्तिशाली। अरे मैं काहे का ताकतवर, मैं काहे का शक्तिशाली? मैं तो डरपोक हूं, मैं डर के मारे पृथ्वी पर रहता ही नहीं हूं। इन राजाओं से मुझे डर लगता है, इसलिए मैं समुद्र के बीच में जाके रहता हूं। तुमने मुझ जैसे डरपोक व्यक्ति के साथ विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? भगवान फिर रुक्मिणी जी का मुंह देखते हैं, फिर भी उन्हें क्रोध नहीं आता। भगवान कहते हैं कि अच्छा आपने ये सोचकर मेरे साथ विवाह किया कि मैं बड़ा सुंदर हूं। काहे का सुंदर? मैं तो जन्म से काला था, काली नाग के साथ में युद्ध किया और काला हो गया। मुझ जैसे काले व्यक्ति के साथ तुमने विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? रुक्मिणी जी का फिर मुंह देखा, फिर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। भगवान कहते हैं कि अच्छा तो आपने ये सोचकर विवाह किया कि मैं यशोदा नंदन हूं, देव की नंदन हूं। इसमें भी सुनो गड़बड़ है। कोई कहता है कि मैं यशोदा का पुत्र हूं, कोई कहता है मैं देवकी का पुत्र हूं। जिसके माता पिता भी गंधर्व नहीं है, उसके साथ में तुमने विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? फिर भगवान रुक्मिणी जी का मुंह देखते हैं, फिर भी उन्हें क्रोध नहीं आता। भगवान कहते हैं कि देवी आपने ये सोचकर मेरे साथ विवाह किया कि मेरा बड़ा नाम है, मेरा बड़ा यश है, मेरी बड़ी कीर्ति है। अब देखो ना मेरा नाम कौन लेते हैं? भिखमंगे बाबा। अब इनके पास काम पता तो कुछ है नहीं, दिन भर गाते रहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन बाबाओं की बात पर विश्वास करके तुमने मेरे साथ में विवाह कर लिया, तुम्हें क्या मिला? अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये बात भगवान कब कह रहे हैं? जब रुक्मिणी जी के 5 पुत्र हो गए थे। भगवान कहते हैं कि देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहो ना तो मैं कल ही शिशुपाल से बात करके तुम्हारी शादी उस शिशुपाल के साथ करवा देता हूं। रुक्मिणी जी को क्रोध तो नहीं आया, रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, एक हाथ से रुक्मिणी जी का पसीना पोंछते हैं, एक हाथ से हवा करते हैं। कुछ पल के बाद रुक्मिणी जी के नेत्र खुलते हैं। भगवान कहते हैं कि देवी मुझे क्षमा कर देना। वो क्या है ना कि मैं बचपन से नटखट रहा, चंचल का रहा, इसलिए कुछ ज्यादा बोल गया। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, अब रुक्मिणी जी जो जवाब देती है कृष्ण को वो सुनने लायक। रुक्मिणी जी कहती है कि हे देव आप कहते हैं कि तुमने मेरे साथ विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? तो आप सत्य कहते हैं देव, कहां मैं प्रकृति से आबद्ध एक साधारण नारी, कहां पुराण पुरुषोत्तम जगत नियंता श्री हरि आप हैं। ये तो आपने मुझ अबला पर कृपा करके पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसमें हमारी क्या गलती है? हे देव आपने कहा मैं बड़ा डरपोक की दुनिया के राजा पृथ्वी पर रहने नहीं देते। रुक्मिणी जी कहती कि हे देव जिस हृदय के अंदर अविद्या अस्मिता राग द्वेष होते हैं वहां आप वास नहीं करते, आप आत्मा रूप इस समुद्र में वास करते। हे देव आपने कहा कि मैं बहुत काला, मेरे साथ में विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? तो रुक्मिणी जी कहती कि हे देव आप काले होकर इतना कमाल करते हो, गोरे होते तो राम जाने क्या होगा। हमारे ब्रज के एक रसिक संत ने तो यहां तक कह दिया कि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के, काला नहीं वो तो जग का उजाला है, प्यार से बोलो राधे राधे। रुक्मिणी जी कहती कि हे देव आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं, तो दुनिया को आप बनाते हैं, रिश्ता भी आप जोड़ते हैं, इसमें मेरी क्या गलती? आप कहते हैं कि ये बाबा लोगों की बात पर विश्वास करने से मेरे साथ विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? तो मैं आपसे कहती हूं यदि संतों की बात पर विश्वास करने से पति के रूप में गोविंद मिल सकते हैं तो ये गलती साधारण स्त्री नहीं करेगी। जिसके चित्त की वृत्ति गोविंद के साथ होगी
वही कर सकती है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में रुक्मिणी जी का सम्मान और बढ़ गया।